डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे CSS फिक्स्ड पोजीशन की। वो एलिमेंट जिसमें पोजीशन की वैल्यू फिक्स्ड होती है वो डिस्प्ले होता है रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। यानी कि अगर पेज में स्क्रॉल भी बन जाए तब भी वो सेम प्लेस पे मौजूद रहेगा। स्क्रॉल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस एलिमेंट की आउटपुट पे जिसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी पोजीशन जो है वो व्यू पोर्ट के हवाले से है। व्यू पोर्ट दरअसल स्क्रीन का वो एरिया होता है जहां पर आपके वेब पेज की आउटपुट शो हो रही होती है। किसी भी एलिमेंट की फिक्स्ड पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए आप टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। ये देखें, हमारे पास ये div की एक क्लास जो है वो फिक्स्ड है। उसके लिए CSS रूल्स हैं पोजीशन फिक्स्ड। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टॉप से 0, यानी टॉप से कोई फासला ना हो, बिल्कुल टॉप से किनारा लगा हो इस एलिमेंट का, और राइट से भी ऐसे ही हो। विड्थ इसके एलिमेंट की हमने स्पेसिफाई की है 200 पिक्सल्स और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब इस तमाम बात को हम समझने की कोशिश करेंगे डेमो की मदद से। हमारे पास एक पेज है ये वाला, और इसमें हमने कुछ कोड किया हुआ है CSS फिक्स्ड पोजीशन का। इसमें एक H2 है, पोजीशन फिक्स्ड हेडिंग का नाम है। फिर एक हमारे पास पैराग्राफ है जिसमें कुछ हमने लिखा हुआ है, जैसे कि एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड इज पोजीशनड relative to व्यू पोर्ट, which means it always stays in the same place even if the page is scrolled। और फिर व्यू पोर्ट के बारे में कहा गया है कि व्यू पोर्ट इज डिस्प्लेएबल एरिया ऑफ स्क्रीन। उसके बाद हमारे पास ये div है जिसकी क्लास फिक्स्ड है, यानी कि इस फिक्स्ड क्लास में पोजीशन का जो रूल है वो है, उसकी वैल्यू है फिक्स्ड। अब अगर नॉर्मल फ्लो की बात की जाए तो आपको ये बड़े अच्छी तरह से पता होगा कि सबसे पहले H2 डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद ये पैराग्राफ और उसके बाद div। लेकिन div की हमने पोजीशन फिक्स्ड कर दिया और हमने कहा ये टॉप से 0 के फासले पर होगा और राइट से भी 0 के फासले पर होगा व्यू पोर्ट में। तो अब ये टॉप पे शो हो रहा होगा। इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इसको हम रन करते हैं। ये देखें, ये इसकी पोजीशन फिक्स्ड जो है वो टॉप से भी 0 है और राइट से भी 0, और ये फिक्स्ड है। अगरचे नॉर्मल पोजीशन तो ये बननी चाहिए, लेकिन पोजीशन की प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब अगर यहाँ पर स्क्रॉल भी बन जाए तब भी ये वाला डिव यहीं पर मौजूद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यू पोर्ट के हिसाब से इसकी पोजीशन है। फिक्स्ड पोजीशन व्यू पोर्ट के हिसाब से काम करती है। और व्यू पोर्ट क्या है? ये तमाम एरिया जिस पे आपकी HTML की आउटपुट यहाँ तक शो हो रही होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर से देखें लेफ्ट से लेकर यहाँ तक। अब अगर हम इन्हीं कंटेंट्स को कॉपी पेस्ट कर लें, यही जो रैंडम कंटेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो स्क्रॉल बन जाएगा और आप देखेंगे कि स्क्रॉल के बावजूद इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। इसी को हम कंटेंट्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा पेस्ट कर लेते हैं ताकि स्क्रॉल बन जाए। यही एक ही पैराग्राफ को बार बार हम पेस्ट कर रहे हैं। इसको हमने कंट्रोल S से सेव किया और अब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, हमारे पेज में स्क्रॉल बन गया। अब हो सकता है आप सोच रहे हैं जो हम स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ये वाली चूंकि जो डिव है ये यहाँ पर ऊपर मौजूद है तो ये गायब हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स्ड पोजीशन काम करती है, तो ये गायब नहीं होगा, ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। यानी आम अल्फाज में ये टस से मस नहीं होगा। देखें, ये स्क्रॉल बन रहा है और ये देखें कंटेंट्स मिक्स भी हो रहे हैं। ये ऊपर सारे बाकी कंटेंट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये एलिमेंट जिसकी पोजीशन फिक्स्ड है ये यहीं पर मौजूद है व्यू पोर्ट में, यानी वो एरिया जो डिस्प्लेएबल है उसी पर मौजूद है, उसी हिसाब से मौजूद है जो हमने पोजीशन इसकी सेट की हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिक्स्ड पोजीशन की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे CSS एब्सोल्यूट पोजीशन की। जिस भी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट होगी वो रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशनड पेरेंट एडजस्ट होगा। यानी अगर उसके पेरेंट की पोजीशन कोई भी आपने स्पेसिफाई की हुई हो तो उसके मुताबिक एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो में एडजस्ट होगा। एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट के पेरेंट की
जो पोजीशन है वो स्टैटिक नहीं हो सकती। इसके अलावा आप कोई भी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट डॉक्यूमेंट की बॉडी के मुताबिक मूव करता है, और अगर स्क्रॉल बन जाए तो वो स्क्रॉल भी इस पे अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये व्यू पोर्ट के हिसाब से काम करे, जैसे कि आपका फिक्स पोजीशन वाला एलिमेंट व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स्ड होता है, एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट ऐसे नहीं होता है। इस बात को हम डेमो की मदद से समझते हैं ताकि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएं। ये हमारे पास एक HTML का पेज है, और इसमें हमारे पास ये दो डिव्स मौजूद हैं। एक डिव की क्लास है रिलेटिव और दूसरे डिव की क्लास है एब्सोल्यूट। यहाँ पर सबसे पहले तो आप बात याद रखें कि ये वाला एलिमेंट जो कि चाइल्ड एलिमेंट है और इसकी जो पोजीशन है वो ज़ाहिर है इस क्लास की पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट है नियरेस्ट इंसिस्टर यानी कि ये जो पेरेंट है इसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं हो सकती। अगर तो आप इसकी पोजीशन स्टैटिक रखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे, यानी फिर ये इस डिव के हिसाब से जो है फिक्स नहीं होगा, इस डिव के हिसाब से इसकी पोजीशन सेट नहीं होगी, बल्कि बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस डॉक्यूमेंट की बॉडी है उसके मुताबिक फिर इसकी पोजीशन एडजस्ट होगी। तो पहला रूल क्या है, वो डिव या वो एलिमेंट जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो उसके पेरेंट की पोजीशन कोई भी हो सकती है सिवाय स्टैटिक के, यानी यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन आप नहीं लिख सकते। और दूसरी बात यह है कि ये वाला जो डिव है ये अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एडजस्ट होगा, और अगर इसका कोई पेरेंट ना हो तो जाहिर है ये डॉक्यूमेंट बॉडी के हिसाब से एडजस्ट होगा। दूसरी बात यहाँ पर आप ये याद रखें कि ये वाली जो पोजीशन है पेरेंट की ये रिलेटिव हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, स्टिकी हो सकती है, लेकिन स्टैटिक नहीं हो सकती। अब आप इसकी आउटपुट देखें, ये देखें ये जो है ये डिव इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है जबकि इसके पेरेंट वाले एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव है, और ये रिलेटिव टू इट्स पेरेंट एलिमेंट इसकी पोजीशन एडजस्ट हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर इसके पेरेंट की पोजीशन को स्टैटिक करेंगे तो रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड आएंगे। लेट्स से हम कहते हैं स्टैटिक, कंट्रोल S, इसको रिफ्रेश किया, अब ये डॉक्यूमेंट बॉडी के हिसाब से इसकी पोजीशन सेट हो रही है। इस वाले जो इसके पेरेंट डिव है उसके हिसाब से इसकी पोजीशन सेट नहीं हो रही, इसलिए हमेशा इसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं होगी, कभी भी इसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं हो सकती। बाकी कुछ भी हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है जैसे कि हमने लिखा हुआ है, फिक्स्ड हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, और स्टिकी हो सकती है। यहाँ पर आप इसकी पोजीशन देखें, ये टॉप से 80 है, यानी किसके हिसाब से इसकी टॉप सेट हो रहा है, इसके पेरेंट के हिसाब से। ये आप देखें ये पेरेंट में टॉप से 80 पिक्सल दूर है। अगर हम टॉप से इसको 0 कर दें तो फिर क्या होगा, देखिए हम कहते हैं ये टॉप से 0 है, तो क्या ये पेरेंट के हिसाब से 0 होगा या इस बॉडी के हिसाब से, ये पेरेंट के हिसाब से 0 होगा। ये देखें ये पेरेंट के किनारे के साथ इसका किनारा लग गया, और राइट से हमने ऑलरेडी इसको 0 किया हुआ है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट अपने जो उसका पहला पेरेंट आता है, जैसे कि इसका पहला पेरेंट ये है, उसके बाद तो इसका दूसरा पेरेंट ज़ाहिर अभी बॉडी बन रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन सेट होती है। और यहाँ पर हमने इसकी टॉप को 0 रखा हुआ है, राइट से भी 0 रखा हुआ है। लेट से हम राइट से कहते हैं कि ये 20 पिक्सल्स दूर है, तो अब आप इसकी आउटपुट देखें, अब ये इस वाले राइट से 20 पिक्सल दूर है, ना कि ये व्यू पोर्ट से। तो फिक्स्ड पोजीशन जो अभी हमने इसको स्टडी किया फिक्स्ड पोजीशन, वो दरअसल व्यू पोर्ट के हिसाब से उसकी पोजीशन एडजस्ट हो रही थी। आपने जब कहा कि टॉप से 0 तो वो यहाँ से 0 हो रहा था टॉप से। जब हम इसकी पोजीशन की बात करें एब्सोल्यूट एलिमेंट को, तो ये जो इसका इमीडिएट पेरेंट है जिसके अंदर ये नेस्टेड है उसके हिसाब से इसकी जो है वो पोजीशन एडजस्ट हो रही है, और जहाँ टॉप से 0 जब हम कहते हैं तो ये इस वाले डिव के हिसाब से जो इसका पेरेंट है इसके हिसाब से ये 0 हो रहा है। अगर हम राइट से कहेंगे तो इसके हिसाब से ये राइट होगा। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स्ड की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास CSS पोजीशन स्टिकी है, और इट इज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी, और इसको आप खुद से
जो है वो स्टडी करेंगे। इसके मुतालिक हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके बारे में आप W3 स्कूल या MDN इसी तरह बहुत सारी और जो है वो यूजफुल वेबसाइट्स हैं, इसकी तफसीलात अगर आप जानना चाहें तो उनकी तफसीलात आप जान सकते हैं। ये आपका होम टास्क है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।